ये भारत का वो कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। ये कथा है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी धर्मपरायण पत्नी रेणुका की। कहा जाता है कि रेणुका प्रतिदिन नदी से कच्चे मिट्टी के घड़े में जल भरकर लाती थीं। आश्चर्य की बात यह थी कि घड़ा बिना पके होने के बावजूद कभी टूटता नहीं था। ये उनके सतीत्व और तप की शक्ति थी। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार भगवान परशुराम। एक दिन नदी तट पर जल भरते समय रेणुका की दृष्टि कुछ गंधर्वों पर पड़ गई, जो जल में आनंद क्रीड़ा कर रहे थे। वो दृश्य क्षणिक था, लेकिन उसी एक पल में उनका मन डगमगा गया और उसी क्षण जिस शक्ति से घड़ा सुरक्षित था वो टूट गई। घड़ा टूटते ही रेणुका समझ गई कि उनसे चूक हो गई है। जब वो आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि अपने तपोबल से सब कुछ जान चुके थे। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। ये समाचार सुनते ही उनके पुत्र राजा जन्मेजय का हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इस संसार से समस्त नाग जाति का वंश मिटा दूंगा। और तभी शुरू हुआ भयानक नाग विनाशक यज्ञ। यज्ञ की अग्नि में मंत्रों के प्रभाव से एक एक करके सर्प खिंचते चले आने लगे। जो भी नाग जहां था वो अग्नि कुंड की ओर खिंचता हुआ जलने लगा। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। अब बारी थी राजा परीक्षित के हत्यारे तक्षक नाग की। अपने प्राण बचाने के लिए तक्षक सीधा पहुंच गया इंद्रलोक। वो जाकर इंद्र के सिंहासन से लिपट गया, लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इंद्र का सिंहासन भी तक्षक सहित अग्निकुंड की ओर खिंचने लगा। देवता भी भयभीत हो उठे। क्या आपको पता है, सिर्फ पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड एक सर्प के फन पर टिका है और उस सर्प का नाम है अनंत शेषनाग। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 ऊपर और 7 नीचे, और ये सभी लोग शेषनाग के फनों पर टिके हुए हैं। शेषनाग स्वयं टिके हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर, जो क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान है। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल निकलता है और उसी कमल पर ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुराण कहते हैं 14 लोक उसी कमल की डंठल में स्थित हैं। अब चलिए जानते हैं हर एक लोक को एक एक करके। सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, जहां मां सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। यहां से सृष्टि की रचना होती है। इसके नीचे है तपोलोक, जहां वैराज देवता हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। जनलोक में रहते हैं संकादि ऋषि, जो जन्म से ही ज्ञानी हैं। महरलोक है भृगु और अन्य महर्षियों का लोक, जहां ज्ञान और यज्ञ चलते रहते हैं। इसके नीचे है स्वर्गलोक, इंद्रदेव का राज्य, अप्सराएं, विमान और देवताओं का धाम। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष